वेलमारा राज्य में, जहां सुनहरे मैदान क्षितिज तक फैले थे और नीली नदियां सूरज के नीचे चमकती थीं, राजकुमारी एलारा के पास एक विशेष उपहार था। वह हवा की फुसफुसाहट सुन सकती थी, जबकि दूसरे लोग सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनते थे। एलारा दूर देशों के रहस्य, अनदेखे जीवों की हंसी और भूली हुई किंवदंतियों की आहें भी सुन सकती थी। एक शाम, जब वह अपनी बालकनी पर खड़ी थी, हवा उसे एक अजीब संदेश लाई। हमारी मदद करो, पहाड़ चुप हो गया है। एलारा कांप उठी। क्या वह गूंजता पर्वत, जो युगों से गाता आ रहा था, सचमुच चुप हो गया था? पहाड़ का गीत यात्रियों को राह दिखाता, तूफानों की चेतावनी देता और देश को जादू से भर देता था। इसके बिना वेलमारा दुख में डूब जाएगा। दृढ़ निश्चय के साथ एलारा अपने विश्वसनीय लोमड़ी साथी ऋण के साथ पहाड़ की धुंधली ढलानों पर चढ़ने निकल पड़ी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े, सन्नाटा और भी डरावना हो गया। पेड़ नहीं हिल रहे थे, पक्षी नहीं गा रहे थे, यहाँ तक कि हवा भी थम गई थी। चोटी पर पहुंचकर एलारा ने इस सन्नाटे का कारण खोज लिया। एक विशाल पत्थर का दरवाजा, सीलबंद, प्राचीन प्रतीकों से चमकता हुआ। उसने हाथ रखा और गहरी आवाज गूंजी, केवल सुनने वाला ही राह खोल सकता है। एलारा ने आंखें मूंद लीं, अतीत की गूंज को मन में भरने दिया। उसने भूले गीत, खोए शब्द और अंत में एक मृदु फुसफुसाहट सुनी। गांव, हवा के बच्चे। गहरी सांस लेकर एलारा ने वेलमारा का गीत गाया, जो दादी ने कभी गुनगुनाया था। पत्थर के प्रतीक तेज चमके और गहरी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमकता क्रिस्टल धड़क रहा था। पहाड़ का दिल, एक छायादार आकृति उस पर मंडरा रही थी। वेल नाम की आत्मा, जिसने अकेलेपन में संगीत को कैद किया था। तुम नहीं समझते, वेल ने कहा। गीत सबका है, पर इसने मुझे छोड़ दिया। एलारा ने उसके सामने घुटने टेके। तो हमारे साथ गाओ, उसने कोमलता से कहा। तुम भी इस धुन का हिस्सा हो। तभी पहाड़ फिर से गुनगुनाने लगा। हवा शिखरों में नाची, गीत को दूर दूर तक ले गई। वेल का दुख सुर में घुल गया और वेलमारा राज्य फिर से संगीतमय हो गया। उस रात हवा की सरसराहट पर एलारा मुस्कुराई, जानते हुए कि उसने गीत को नई आवाज दी थी।